alaikum. My name is Awais Aftab Bhatt and I'm a CSS officer. Welcome to my YouTube channel. Most important current affairs MCQs for the month of August are here. तो start करते हैं जी. Who took oath as President of the Islamic Republic of Iran? ईरान के नए सदर का नाम क्या है? इब्राहिम रईसी. और उसी के साथ इब्राहिम रईसी ने अपने वाइस प्रेसिडेंट को भी चुना है, जिनका नाम है मोहम्मद मुखबर. तो ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए. ईरान में आपको पता है कि इलेक्शंस हुए थे और उसके बाद ये नए पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जो हैं सामने आए हैं. Who has been nominated for the position of PCB chairman by the Prime Minister of Pakistan, Ramiz Raja. He is ex-cricketer of Pakistan and he has been engaged in कमेंट्री वगैरह करते रहते हैं, तो उसके लिए उनको इंतखाब किया गया है रमीज राजा का. Who is the newly appointed chairman of FBR? Dr. Ashfaq Ahmed. It's seventh appointment in PTI rule. एंड एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो FBR के चेयरमैन होते हैं वो उनको एवरी FBR चेयरमैन is given the additional charge of secretary revenue division. Sardar Abdul Qayyum Khan Niazi became the Prime Minister of Azad Jammu and Kashmir. आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में भी इलेक्शन हेल्ड किए गए थे 25 जुलाई को, और he was elected as 13th Prime Minister of AJK. तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए और ये नंबर याद होना चाहिए. He is from PTI. Which country won the most medals in the Tokyo Olympics 2020 played in 2021? अच्छा, Tokyo Olympics which were originally planned in 2020 and could not be held due to COVID-19, और उनको फिर अगले साल 2021 में उनका इनेकाद किया गया. तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं और मेडल्स की तादाद है 113. सेकंड नंबर पे चाइना है और फिर जापान है. और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान कुड नॉट विन any medal in any category. Which player from Pakistan managed to reach javelin throw finals in Tokyo Olympics 2020? अच्छा, एक बात इसमें आप देखें, पहले इसको देख लेते हैं. जेवलिन थ्रो की गेम का आपको पता होगा, उसमें अरशद नदीम ने काफ़ी कोशिश की कि वो कोई मेडल ला सकें पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो नहीं ला सके. सो अरशद नदीम इज़ द आंसर. और ये 2020 और 2021 की जो कन्फ्यूजन है इसके बारे में मैंने लिखा है. बोथ IOC, International Olympics Committee, and Tokyo organizers made it clear back in 2020 that even though the Olympics would be held in the year 2021, it would still be known as Tokyo 2020. मतलब ये 2021 में इनका इनेकाद किया गया, लेकिन फिर भी इनको ऑफिशियली टोक्यो ओलंपिक्स 2020 ही कहा जाएगा. और इनकी डेट्स क्या थी? 23 जुलाई को स्टार्ट हुई ओलंपिक गेम्स. दीज आर बेसिकली समर ओलंपिक्स. और 8 अगस्त 2021 को ख़त्म हुई. Prime Minister Imran Khan inaugurated world's biggest Miyawaki urban forest in. अच्छा, मियावाकी फॉरेस्ट का इनॉग्रेट किया इमरान खान ने लाहौर में. ठीक है. मियावाकी टेक्निक pioneered by Japanese botanist अकीरा मियावाकी. अकीरा मियावाकी एक जापानीज बॉटनिस्ट हैं. इन्होंने इस टेक्निक का आगाज़ किया, पायनियर किया. और बेसिकली ये टेक्निक क्या है कि इसमें नेटिव स्पीशीज जो हैं प्लांट्स की, वो उनको एक साथ लगाया जाता है और इसमें ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा होती है. तो ये अर्बन फॉरेस्ट लगाया गया लाहौर में. PTA granted approval to Samsung for local production of mobile phones with its local partner named. अच्छा, आपने सुना होगा खबरों में कि सैमसंग के मोबाइल अब पाकिस्तान में भी बनाए जाएंगे, प्रोड्यूस किए जाएंगे. तो उसके लिए उनके जो लोकल पार्टनर हैं वो लकी मोटर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड हैं. ये किया स्पोर्टेज ये भी इन्हीं का है, इन्हीं का ब्रांड है.
और उसके अलावा लकी सीमेंट वगैरह सारा कुछ ये एक ही ग्रुप है। न्यूयॉर्क गवर्नर नेम्ड डैश हैड टू रिजाइन ओवर सेक्सुअल हरासमेंट क्लेम्स। अगस्त में ये भी एक डेवलपमेंट हुई कि न्यूयॉर्क के गवर्नर नेम्ड एंड्रयू क्यूमो, इनको रिजाइन करना पड़ा ड्यू टू सम एलिगेशंस हैं उन पे सेक्सुअल हरासमेंट के। सिंध हाई कोर्ट चीफ जस्टिस नेम्ड डिक्लाइन जेसीपी जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑफर टू बिकम एड हॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि वो आप एड हॉक जज बन जाएं और उन्होंने इनकार कर दिया। तो इनका काफ़ी कंट्रोवर्सी लिंगर ऑन रही है अगस्त के माह में। तो इनका नाम है अहमद अली शेख। Who is going to be the first ever woman judge of the Supreme Court in country's judicial history? Justice Aisha A. Malik. This is a very important MCQ, तो आपको इसको देखना चाहिए। Justice Aisha A. Malik. Single national curriculum has been introduced in the country, except Sindh, up to the level of। अच्छा, सिंध ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया अभी, बाकी तमाम प्रोविंसेस में इसको अडॉप्ट कर लिया गया है अप टू द लेवल ऑफ प्राइमरी, मतलब 5th क्लास तक इसको अडॉप्ट कर लिया गया है। और प्लान ये है कि 6 to 8th क्लास के लिए 2022 का टारगेट रखा गया है और टारगेट डेट, और 9th to 12th क्लास 2021 में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग ने, जिसके मिनिस्टर हैं शफकत महमूद। Malaysian Prime Minister Dash resigned in August and became the shortest serving PM in Malaysian history. मोहियुद्दीन यासीन, ठीक है, इनका नाम है मोहियुद्दीन यासीन। इससे पहले आपको याद होगा कि महातीर मोहम्मद थे उनके प्राइम मिनिस्टर। बेसिकली इनकी कोalition गवर्नमेंट थी जिसमें इनका ये आपस में अरेंजमेंट ये था कि कुछ देर के लिए महातीर मोहम्मद रहेंगे आधी टर्म के लिए, और उसके बाद वो भी आधी टर्म से पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया, और उसके बाद ये मोहियुद्दीन यासीन रहेंगे। ये ओपोनेंट्स थे आपस में, लेकिन इनका अरेंजमेंट इस तरह से हो गया और अब इनको भी रिजाइन करना पड़ गया। और न्यू पीएम जो वहां पे आए हैं अभी, इस्माइल साबरी याकूब उनका नाम है, और ही इज फ्रॉम यूनाइटेड मलेज नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनकी पार्टी जो है उसका ये नाम है। जो याद रहे कि मलेशिया के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे नजीब रजाक, जिन पे करप्शन स्कैंडल्स काफी खबरों में रहे करप्शन स्कैंडल्स की वजह से, तो वो भी इसी पार्टी से थे। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टीज इन मलेशिया। NCOC, National Command and Operation Center, decided to reduce minimum age for COVID-19 vaccine from 18 to 15 years। 15 साल के लोग भी अब एलिजिबल हैं कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए। In August, Algeria cut its diplomatic relations with neighboring Morocco। अल्जेरिया, अगर आप अफ्रीका का मैप देखें तो अल्जेरिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और बिल्कुल कोने में लेफ्ट साइड पे मोरक्को है जिसका कैपिटल रबात है। और इनके इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे कभी भी, और हॉस्टाइल उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है अल्जेरिया ने कि वी आर कटिंग आवर टाइज ड्यू टू हॉस्टाइल एक्शंस बाय मोरक्को। और बाकी इनमें जो तनाज़ात की वजह एक है, वो अल्जेरिया बैक करता है पॉलिसारियो मूवमेंट दैट सीक्स इंडिपेंडेंस फॉर वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा जो है वो ज़्यादातर मोरक्को के कंट्रोल में है। तो और अल्जेरिया वहाँ पे एक मूवमेंट को बैक करता है विच थ्रेटन्स द रूल एंड सोवरेनिटी ऑफ मोरक्को ओवर वेस्टर्न सहारा। तो इस वजह से उनमें इश्यूज हैं। इसके अलावा और भी इश्यूज हैं, तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो कि किसके साथ अल्जेरिया ने ताल्लुकात ब्रेक किए। So this was it. Thank you for watching. If you like our content, please subscribe, like, comment, share. और बाकी मार्च अप्रैल मई जून की वीडियोस भी मौजूद हैं चैनल पे, आप उनको भी देख सकते हैं। कमेंट लाजमी करें और बताएं कि इसमें क्या व्हाट डिड यू लाइक अबाउट दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।